चलिए आज बात करते हैं 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट पर। इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर 1909 में ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों को भारतीयों को शासन में थोड़ी और जगह देनी पड़ी। देखिए, ये सुधार एक ऐसे पैकेज की तरह थे जो दिखने में तो बहुत अच्छा था, पर इसकी शर्तें काफी कड़ी थीं। पहला, भारतीयों को सरकार में थोड़ी बड़ी भूमिका दी गई, मतलब उनकी भागीदारी बढ़ाई गई, जैसे सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स का साइज बढ़ा कर दिया गया। और पहली बार सत्येंद्र पी सिन्हा को वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नियुक्त किया गया। सोचिए, ये उस वक्त के लिए कितनी बड़ी बात थी। लेकिन असली पावर अभी भी अंग्रेजों के ही हाथ में थी। भारतीय सदस्य बजट पर बहस तो कर सकते थे, पर वोट नहीं डाल सकते थे। और वाइसराय के पास तो वीटो पावर था ही, मतलब वो किसी भी कानून को जब चाहे खारिज कर सकते थे। दूसरा, और ये सबसे विवादास्पद था, मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल बना दिया गया। इसका सीधा सा मतलब था कि मुस्लिम सदस्यों को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुन सकते थे। अब ये मांग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने की थी और अंग्रेजों ने इसे हाथों हाथ लिया, क्योंकि ये उनकी बांटो और राज करो की नीति में एकदम फिट बैठता था। और तीसरा, इन सुधारों के पीछे की नीयत को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई ब्रिटिश उदारता नहीं थी, नहीं, ये असल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते दबाव और उग्र राष्ट्रवाद को संभालने की एक सोची समझी चाल थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मॉर्ले असल में नरमपंथी नेताओं को अपनी तरफ करना चाहते थे, ताकि कट्टरपंथियों को अलग थलग किया जा सके। तो कुल मिलाकर मॉर्ले मिंटो सुधारों ने भारतीयों को शासन में आवाज तो दी, लेकिन अलग निर्वाचक मंडल बनाकर भारत के राजनीतिक भविष्य में बंटवारे के बीज भी बो दिए।